हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। तो आज संडे और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का हमारा फर्स्ट सेशन है आज। तो इसमें हम लोग आज करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सेशन। सबसे पहली चीज़ है इसमें कि पॉलिटी होता क्या है। हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिक सी चीज़ है कि पॉलिटी होता क्या है। पहले कुछ पॉइंट उसके बारे में जान लेते हैं। पॉलिटी का मतलब होता है हमारा राज्य व्यवस्था, The study of form or arrangement of system of government of any place is known as polity. दूसरा पॉइंट है हमारा it gives in depth understanding of various authorities of working in the country. इसका मतलब है हमारा कि किसी भी स्थान की सरकार की प्रणाली के रूप या व्यवस्था के अध्ययन को राजनीति के रूप में जाना जाता है और यह देश में काम कर रहे विभिन्न अधिकारियों की गहन समझ देता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ऑर्गन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के अंग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर हमारा क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो लेजिस्लेचर को हम लोग हिंदी में जानते हैं विधायिका के नाम से, और इसका काम है टू मेक लॉज, यानी कि ये कानून बनाता है। सिंपल वे में अगर कोई पूछता है कि लेजिस्लेचर क्या है, तो टू मेक लॉ यानी कि कानून बनाना ही लेजिस्लेचर का काम है। दूसरा पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, और इसका काम है टू इम्प्लीमेंट लॉ, मतलब कानूनों को लागू करना। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उनको लागू करना। तीसरा पॉइंट है हमारा जुडिशरी, जो कि न्यायपालिका है, और इनका काम है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड लॉ, मतलब कानूनों की रक्षा और उन्हें बनाए रखना। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग देखते हैं अब लेजिस्लेचर का। ये बेसिक पॉइंट तो हम लोग जान गए, इन तीनों का मतलब क्या है। ये टर्म्स को आज हम लोग, ये बेसिक पॉइंट्स है हमारे। अब आगे हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स बार बार यूज होंगे, इसलिए इनका एक बेसिक पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं। लेजिस्लेचर है हमारा टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव है हमारा जो कानून को लागू करना है, और जुडिशरी जो है हमारा वो कानूनों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब हमारा जो विधायिका है यानी कि कानून जो बनाता है, उसका पहला पॉइंट है हमारा यूनियन, और यूनियन में हमारे दो पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब होता है राज्यों की परिषद। इसमें आते हैं हमारे, वो है हमारे राज्यसभा, जो कि इसका इलेक्शन होता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। दूसरा हमारा हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा। ये लोकसभा जो, उसमें हमारा जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसमें है कि इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एसएलए, एसएलए के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। अगला हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, बी स्टेट लेजिस्लेचर का। तो इसमें है पहला पॉइंट हमारा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का राज्य विधानमंडल सभा। ठीक है। इसमें जो है हमारा वो विधानसभा है, और इसके इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्य विधान परिषद। इसमें क्या है, विधान परिषद में हमारा जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा विधानसभा और विधान परिषद में। विधानसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधान मंडल सभा, इसके इलेक्शन जो होते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एमएलसी, एसएलए ओनली, मतलब एमएलसी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित और केवल एसएलए। अगला पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका का पहला पॉइंट है हमारा यूनियन। इसमें क्या है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू एडमिनिस्टर laws passed by the legislature and it coordinates with the governing party ministers who make policy judgment। तो इसका मतलब हुआ हमारा केंद्रीय कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को प्रशासित करने के लिए कार्य करती है, और यह गवर्निंग पार्टी के मंत्रियों के साथ समन्वय करती है जो नीतिगत निर्णय लेते हैं। ठीक है। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। The union executive function to administer laws passed by the legislature
and it coordinate with the governing party ministers who make policy judgment। मतलब केंद्रीय कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को प्रशासित करने के लिए कार्य करती है और यह गवर्निंग पार्टी के मंत्रियों के साथ समन्वय करती है जो नीतिगत निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट बी, स्टेट। तो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इम्प्लीमेंट लॉ एंड इज लिएबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसका मतलब है हमारा राज्य कार्यकारी राज्य प्रशासन का हिस्सा है जो कानूनों को लागू करता है और राज्य के शासन के लिए उत्तरदायी है। मतलब समझ में आया आपको? The state executive is the part of the state administration which implement law and is liable for the governance of the state। मतलब राज्य कार्यकारी राज्य प्रशासन का हिस्सा है जो कानूनों को लागू करता है और राज्यों के शासन के लिए उत्तरदायी है। अगला पॉइंट, ये हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में हम लोग देखेंगे यूनियन और स्टेट। जुडिशरी में इसका नाम ही जो है वो न्याय, यहाँ पे हमारा जितना भी कोर्ट है, लाइक यूनियन में हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इधर स्टेट सब ऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें देखते हैं इन तीनों का मिक्सअप थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे पॉइंट में। द सेंट्रल जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर द नेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय न्यायपालिका में भारत का सर्वोच्च न्यायालय शामिल है और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र के लिए अपील का अंतिम न्यायालय है। समझ में आया पॉइंट? एक बार फिर से रिपीट कर देना, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। द सेंट्रल जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब केंद्रीय न्यायपालिका में भारत का सर्वोच्च न्यायालय शामिल है और द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील फॉर द नेशन। मतलब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र के लिए अपील का अंतिम न्यायालय है। अगला पॉइंट है हमारा इसका, इट हैज ओरिजिनल appellate and advisory jurisdiction. It hears appeals from the high courts and act as a court of review over subordinate tribunals। मतलब इसका मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्र अधिकार है। यह उच्च न्यायालयों से अपील सुनता है और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों पर समक्ष अदालत के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया आज का सेशन। एक इसका नोट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। द प्रेस और मीडिया इज इनफॉर्मली कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर और ऑर्गन ऑफ द स्टेट। मतलब ये है कि हमारा तो ऑर्गन ऑफ स्टेट का मेनली तीन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये चीज थोड़ा नोट में आप मेंशन कर लेना कि हमारे जो प्रेस या मीडिया को अनौपचारिक रूप से राज्य का चौथा स्तंभ और अंग माना जाता है। तो आज हमारे इस सेशन का ये लास्ट था। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, धन्यवाद।